हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अंकित सिंह और दोस्तों आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि जब हम मकान बनाते हैं तो क्या मकान में हम प्लिन बीम देने के बाद डीपीसी देना ज़रूरी है। और अगर हम प्लिन बीम के बाद सीधे डायरेक्टली ब्रिक वर्क स्टार्ट कर देते हैं और प्लिन डीपीसी नहीं देते हैं तो क्या हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर हम प्लिन बीम नहीं दे रहे हैं तो क्या हमें डीपीसी देनी ज़रूरी है या नहीं, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा जो भी कन्फ्यूज़न है आपके दूर करूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आपने किसी मकान में देखा होगा कि आपकी डीपीसी भी दी हुई है, प्लिन बीम भी दिया हुआ है, और किसी मकान में आपने बनते हुए देखा होगा कि सिर्फ हमारा प्लिन बीम है और उसके बाद काम चालू हो गया है ब्रिक पर, कोई डीपीसी नहीं है। तो यहाँ कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है माइंड में एज अ कस्टमर या किसी भी पर्सन के माइंड में। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को लेकर। तो सबसे पहले मैं थोड़ा थोड़ा इन दोनों के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि प्लिन बीम क्या होता है, डीपीसी क्या होती है। तो प्लिन बीम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जब हमारा एक मकान का प्लिंथ लेवल आ जाता है, यानी कि जैसे कि आप मान लीजिए हमारे जो मकान है, आप जो उसकी हाइट देना चाहते हैं प्लिन बीम की, या फिर हमारा जो प्लिंथ लेवल होता है वो रोड से ली जाती है, ठीक है। आप अगर मान लीजिए कि आप चाह रहे हैं कि जो हमारा गली जो रोड है उस रोड से हमारा 3 फीट ऊंचा होना चाहिए, 4 फीट ऊंचा होना चाहिए, तो वहाँ पे आपको उस हिसाब से रखना होता है, ठीक है। अब देखिए आपने क्या हुआ, अपने पूरे मकान में प्लिन बीम दे दिया है। ये इसकी जो हाइट थी दोस्तों, ये डिपेंड होती है आपके जो नियर पास रोड जा रही है उसके हिसाब से। अगर आपकी रोड कच्ची है तो आप उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा दें, क्योंकि इन फ्यूचर वो बनेगी तो हाइट रोड की उठेगी और इसके कारण जो हमारा जो घर का लेवल है वो डाउन हो सकता है। तो इसलिए अगर अब वो पक्की रोड है तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं दोनों ही, ठीक है। तो अब देखिए आपने प्लिन बीम दे दिया। प्लिन बीम का काम ये होता है कि जो हमारे कॉलम होते हैं सारे, उन कॉलमों को एकजुट कर देता है, यानी कि सारी बाउंडिंग कर देता है। जिस हिसाब से हमारे हाथ की 5 उंगली 4-5 उंगली जो होती है अंगूठा लगा के वो एक मुट्ठी बनाती है, और हमारा एक मुट्ठी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूती होती है। ऐसे ही हमारे कॉलम की सारी क्या होता है, ये बैंड कर लेता है, बाउंड कर लेता है, तो अच्छी मजबूती हो जाती है। दूसरा, हमारा ब्रिक वर्क का लोड जो होता है वो डायरेक्टली सॉइल पे नहीं जाता, हमारा पहले बीम पे जाता है, उसके हिसाब से फिर कॉलम फाउंडेशन पे जाता है। इससे हमारी वॉल में कभी भी किसी भी तरह की क्रैक नहीं आएगी, जिससे कि जो हमारे अर्थ के सरफेस से कारण आती है, जैसे कि कभी कभी हमारी फाउंडेशन बैठ जाती है, वो सब चीज़ें, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों ये तो हमारे स्ट्रक्चरल पर्पज से था। अभी हमारा जो हमारा कह सकते हैं कि जब प्लिन बीम काम करता है वो डैम्पनेस के काम भी करता है, वो सीलन को ऊपर भी नहीं आने देता है, ठीक है। जो हमने प्लिन बीम दिया है वो हमारे सीलन को भी ऊपर काफ़ी हद तक नहीं आने देता है, ठीक है। अगर आप मेरे से ये पूछें, अभी छोड़ो, मैं दोस्तों ये बताता हूँ डीपीसी क्या है। डीपीसी एक डैम प्रूफ कोर्स है। इसकी पूरी फुल फॉर्म ये होती है, जो कि सीलन, आपके नाम से पता चल रहा है कि सीलन को रोकती है, ठीक है। सीलन के लिए लगाया जाता है या मॉइस्चर के लिए लगाई जाती है, कोटिंग की जाती है, ठीक है। अगर अब मेरे से आप ये पूछें कि भाई सर मैंने दोनों के बारे में जान लिया है, अब मैं अपने मकान में प्लिन बीम दे रहा हूँ तो क्या मैं डीपीसी दूँ या नहीं। अब देखिए इस पर भी एक कंडीशन आ जाती है। जैसे मान लीजिए कि कहीं कहीं क्या होता है कि हमने जो नीचे से काफ़ी हमारे नीचे से फाउंडेशन उठ के आ रही है ऊपर कॉलम की, हमारा जो घर है वो मकान से काफ़ी नीचे डाउन है। अब देखिए क्या हुआ, जो हमने प्लिन बीम दिया है वो हमने थोड़ा सा नीचे दिया है, यानी कि जो भी प्लिन बीम हमने दिया है, हमने एक प्लिन बीम के दे दिया जो भी आपने हाइट मानी। अब आपका माइंड ये हो रहा है कि यार मुझे अपना जो मकान है उसकी जो हाइट है, जो अंदर का हमारा जो भी फिनिशिंग फ्लोर लेवल रहेगा वो उठाना है। यानी कि जो आपने रोड से हाइट लेके प्लिन बीम डाला था, अगर आप चाह रहे हैं कि भाई वो प्लिन बीम जो है हमारा थोड़ा डाउन है, या हम चाह रहे हैं कि जो हमारे अंदर की टाइलें लगे या मकान का जो भी हमारा लेवल रहे अंदर का फर्श का वो थोड़ा उठा रहे, तो उस कंडीशन में आपको प्लिन बीम के साथ साथ डीपीसी देनी ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों देखिए जो हमारा प्लिन बीम होता है, ये जो हम आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि जब भी हम कोई भी पीसीसी करते हैं या फ्लोरिंग करते हैं तो एक हमारा जो डीपीसी होता है या प्लिन बीम होता है वहाँ को बेंच मार्क मान लेते हैं कि इस हाइट तक हमारा जितना भी टाइल्स लगनी है, जितनी भी फ्लोरिंग बननी है, फर्श जलना है, वो कंप्लीट हो जाएगा, उससे ऊपर नहीं उठना है। तो वो दोस्तों क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जितनी भी मिट्टी होगी, जो हमारी मिट्टी है वो हमारी प्लिन बीम से नीचे रहेगी या डीपीसी से नीचे रहती है। अगर हमारा जो
मिट्टी है वो हमारी प्लिंथ बीम से उठ गई ऊपर को, तो उस कंडीशन में आपको डीपीसी देनी ही देनी है। क्योंकि अगर हमारा जो भी मिट्टी है या किसी तरह की जो फ्लोरिंग है हमारी वो प्लिंथ बीम से नीचे नीचे कंप्लीट हो जाती है कुछ हाइट तक, तो हमारी जो सीलन है वो ऊपर आने नहीं देगा। लेकिन अगर एक कंडीशन अगर ये रहती है कि हमारी जो आप फ्लोरिंग का लेवल है उसको अप करना चाहते हैं थोड़ा अकॉर्डिंग टू प्लिंथ बीम के हाइट से, तो वहाँ आपको क्या करना होगा, डीपीसी देनी होगी। ठीक है, यहाँ पे इस कंडीशन में हमें डीपीसी देनी होती है जब हम आप चाह रहे हैं कि हमारा जो हमने प्लिंथ बीम लिया है अपने रोड की हाइट से प्लिंथ बीम लिया है, आप चाह रहे हैं कि भाई हमारा जो प्लिंथ बीम डला है उसकी हाइट थोड़ी कम है या हाइट ठीक है लेकिन वो फर्श का लेवल जो है वो थोड़ा अप करना चाह रहे हैं, ताकि इनकेस हमारी रोड उठे भी तो हमारा जो कह सकते हैं अंदर का फ्लोर है वो अप रहे। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डीपीसी आपको देनी होगी। क्योंकि हमारी जो भी फिनिशिंग फ्लोर लेवल रहेगा, यानी कि जो हमने टाइल्स लगा लिया, जो हमारी पीसीसी करी है, फर्श डाल दिया, अगर हमारी प्लिंथ बीम की हाइट से थोड़ा सा भी अप जाता है तो वहाँ हमें क्या देना होगा, डीपीसी देने होगी। अगर थोड़ा सा भी अप के हमारा अगर प्लिंथ बीम से डाउन रहता है तो हमें वहाँ पे डीपीसी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और दोस्तों और कभी कभी क्या होता है, जो हम ये हो गए हमारे स्ट्रक्चर, जो हमारे फ्रेम स्ट्रक्चर मकान होते हैं, लेकिन अगर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमने कॉलम बीम नहीं दिया है तो दोस्तों वहाँ पे तो आपको डीपीसी देनी ही देनी है। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न था दोस्तों और कुछ नहीं था। उसकी जो थिकनेस है वो मिनिमम डीपीसी की 2 इंच देनी है, उससे कम आपको नहीं देनी है। ठीक है, आई होप आप इस कन्फ्यूजन को समझे होंगे, कब हमें डीपीसी देनी होती है, कब हमें नहीं देनी होती, कब हम प्लिंथ बीम से भी काम चला सकते हैं। कोई भी डाउट है तो उस वीडियो के कमेंट में टाइप करना, और आशा करूँगा कि आपको सारी वीडियो समझ में आई है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट